सवाल मेरा यही है। हालांकि ये सवाल जब मैंने पंकज जी पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो फैक्ट्स हैं वो गांधी परिवार के अलावा भी रहे, यहां पर गांधी परिवार के अलावा भी कोई ना कोई चुनाव लड़ा है। लेकिन अगर हम देखें बीते कई सालों से, चाहे 1999 की बात की जाए, अमेठी से सोनिया गांधी जब उन्होंने एंट्री की थी, या फिर इसके बाद 2004 से 2024 तक, 2004 से लेकर 2019 तक लगातार राहुल गांधी ने सीट को रिप्रेजेंट किया था, इसके बाद यह फैसला लिया जाना, क्या कोई सेफ मूव, जो मैं आपसे सवाल कर रहा था, क्या कोई सेफ मूव यहां पर लिया गया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बात सही है कि कैप्टन सतीश शर्मा थे और ये उस वक्त भी प्रचार किया गया था उनके लिए, प्रियंका गांधी ने वो बड़ा स्पीच बहुत मशहूर रहा था। और लेकिन एक बात तो देखिए कि गांधी नेहरू परिवार का होना और गांधी नेहरू परिवार के करीब का होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन सतीश शर्मा जिस वक्त हुए थे उस वक्त बीजेपी यानी सामने विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। अब ये दूसरा समय है, 2014 के बाद से ग्राउंड बहुत बदल गया है। खुद राहुल गांधी अमेठी से पिछला लोकसभा चुनाव हार गए हैं। उस स्थिति में किशोरी लाल शर्मा, जो वाकई में इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, चुनाव प्रभारी भी रहे, परिवार के बहुत करीबी रहे, ये सब बातें सही है और सालों से उस इलाके को जानते हैं। लेकिन जब ये माहौल बना था कि परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा और उसके बदले में कैप्टन, माफ करिएगा, किशोरी लाल शर्मा आ जाते हैं, तो वाकई कैडर के, एक संगठन के और कार्यकर्ताओं के मोरल पर थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। और चूंकि बहुत देर वैसे भी हो चुकी है, आज नामांकन की आखिरी तारीख है, कितना वक्त बचा है और सामने में स्मृति ईरानी जैसे मजबूत उम्मीदवार भी इसी आधार पर पंकज जी, जब मैंने प्रमोद तिवारी जी से सवाल किया कि एक अपनापन, एक कनेक्ट, अपना परिवार कहा है हमेशा, इससे पहले राहुल ने अमेठी को, आज वही दावा स्मृति ईरानी करती हैं, तो वो किस लिहाज से केएल शर्मा को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से जनता वहां परेशान हो चुकी है और वो बड़ी हार का सामना करेंगे? देखिए, बार बार कांग्रेस की तरफ से तो कहा ही जाएगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अपने ही उम्मीदवार के बारे में तो कहेगा कि जीत के दावे करेगा, ये बड़ा नेचुरल भी है। लेकिन अगर देखिए ग्राउंड पर अगर बात करें कि राहुल और प्रियंका लड़ती तो बात कुछ और होती। किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाना है और चूंकि अब एक नैरेटिव बनेगा कि राहुल गांधी वहां से भाग गए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा और कहा जाना शुरू भी हो चुका है, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा ग्राउंड पर आने वाले दिनों में। और ये इस बात का बयान तो पंकज जी स्मृति ईरानी ने वायनाड में खड़े होकर ये कह दिया था कि कौन अपना परिवार बदलता है, अगर आप किसी को अपना परिवार कहते हैं तो उनको छोड़ कैसे देते हैं। ये आधार तो उन्होंने पहले भी बनाया जनता के बीच जाते हुए। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आपने बताई, अमेठी से उम्मीदवारी पर बोले केएल शर्मा। एक और बड़ी खबर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है, अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, सवाल पर कोई जवाब दिए बिना ही वो निकल गए। आधिकारिक लिस्ट में अमेठी से केएल शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। आपको आ गया सर, ये प्लीज नो, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे को आएगा सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर आ गया, फेक नहीं है, नहीं मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी तो बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी भैया अभी कर रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है। रायबरेली में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी का स्वागत किया है और कहा कि रायबरेली में कांग्रेस का मजबूती से यहां पर चुनाव होगा। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां से खड़ा होगा तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा, लगभग 5 लाख प्लस वोटों से उसकी जीत सुनिश्चित होगी। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अकेले दम पूरी 303 सेना से लड़ा है। बहुत बड़ी खुशहाली हम लोगों को हो रही है। जिस तरीके से भगवान श्री राम सीता जी को जीत करके लंका से अयोध्या आए थे तो कुल दीपक जलाया गया था, उसी तरीके से हम लोग खुशहाली मना रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति आएगा। हमारी रायबरेली की जनता चाहे गांधी परिवार के लिए समर्पित है, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, हम लोगों को बहुत खुशी है। और देखिए हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, देखिए हम लगातार देख रहे थे और सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था कि जो अमेठी की सीट पर 2019 में हुआ वो इस बार होगा रायबरेली की सीट पर। लेकिन यहां से इस बार अब राहुल गांधी का जाना, उधर शिफ्ट हो जाना, दिनेश सिंह जो कि जिनके साथ मुकाबला है जो बीजेपी से है, अब यह मुकाबला कैसा होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा ये आप समझाइए। देखिए, 2014 में भी और 2019 में भी जब बीजेपी लहर थी, मोदी लहर था, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी दोनों चुनाव जीती।
बगल में अमेठी में भले ही राहुल गांधी स्मृति ईरानी से पिछले लोकसभा चुनाव में 55,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन वहां रायबरेली में वोटों का अंतर जरूर कम होता रहा, लेकिन फिर भी मार्जिन बड़ा था। 1 लाख से अधिक वोटों से सोनिया गांधी जीत गई थी। और ये बात प्रमोद तिवारी जी अभी सही कह रहे थे, इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, गांधी नेहरू परिवार से बड़ा इमोशनल कनेक्ट रहा है रायबरेली का। और दिनेश प्रताप सिंह ही पिछली बार भी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, तो बीजेपी ने फिर उन्हें रिपीट किया है। राहुल गांधी की जगह बदल गई है, वो अमेठी से रायबरेली आ गए हैं। तो यहाँ मुकाबला अगर देखें हम तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस का संगठन बड़े ही कमजोर था, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा चली गई और उनकी जगह राहुल आ गए, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो हाई हो गया है एक तरीके से। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है रायबरेली का। अच्छा, बड़े एक दिलचस्प सवाल ये भी है पंकज जी कि ये बताइए, भले ही अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और दोनों ये पारंपरिक सीट गांधी नेहरू परिवार की रही है। क्या राहुल गांधी का रायबरेली से ही लड़ना, क्या इसका एक असर, क्या इसका एक फर्क नजर आएगा अमेठी की सीट पर भी? कुछ वहां पर माहौल बनेगा क्या? देखिए, फर्क तो होता है, लेकिन अगर गांधी नेहरू परिवार से कोई अमेठी से लड़ता तो बात और होती, क्योंकि देखिए लगातार परिवार के सदस्य एक आध मौकों को छोड़ दें तो वहां से लगातार चुनाव लड़ते रहे और खुद वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। अब इस मौके को बीजेपी किस तरीके से वो टर्न देगी, एक स्पिन देगी, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें शुरू हो गई हैं। और कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चले गए रायबरेली की तरफ। उसका भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा अमेठी के वोटरों पर, और वो किस लिहाज से आने वाले दिनों में टर्न लेता है वो चुनावी नतीजे को जरूर प्रभावित करेगा। क्योंकि हम रायबरेली को लेकर इस वक्त और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं पंकज जी, तो मैं उस लेटर का जिक्र करना चाहूंगी जो यहां से सोनिया गांधी ने लिखा, और उन्होंने वो विश्वास उस लेटर के आधार पर जाहिर करने की कोशिश की थी कि मैं जानती हूं मैं मौजूद रहूं या ना रहूं, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे स्वीकार किया था, आने वाले वक्त में भी आप हमारा साथ देंगे। क्या वही साथ अब आप देखेंगे जहां राहुल गांधी की मौजूदगी में रायबरेली को देखते हुए जो उत्साह यहां पर कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, उसी का नतीजा? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। पंकज जी, मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूं, और जिक्र मैं इसीलिए सोनिया गांधी के रायबरेली की जनता को लिखे गए लेटर का कर रही थी, क्योंकि उसमें उन्होंने उसी पुराने नाते का जिक्र किया था कि नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह ही मिला है। लेकिन रायबरेली की जनता के बीच सोनिया गांधी के संदेश के बाद अब रायबरेली से राहुल गांधी की मौजूदगी और चुनावी मैदान में होने के आधार पर, जनता के साथ उस कनेक्ट के आधार पर हम हमारे रोविंग एडिटर से बात कर रहे हैं, जो हमें इस पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरीके से अमेठी और रायबरेली को देखते हुए ये ऐन वक्त पर लिए गए फैसले भी बहुत बड़ा संकेत है। अब राहुल गांधी जो अभी तक अमेठी से अपनी उम्मीदवारी के तहत स्मृति ईरानी के सामने होते थे, अब आपको बता दें वो रायबरेली से चुनावी मैदान में है। पंकज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं यहां जिक्र कर रही थी सोनिया गांधी की उस चिट्ठी का जिसमें उन्होंने लिखा था नाता बहुत पुराना है, और अब उन्होंने आखिर में भी ये बात कही थी कि मुझे गर्व है आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। क्या वही भरोसा आज भी रायबरेली की जनता का गांधी परिवार के साथ कायम है? वो साथ क्या राहुल गांधी को मिल पाएगा? देखिए, उसी भरोसे की डोर थामकर राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और ये भरोसा सिर्फ सोनिया गांधी तक ही नहीं है, ये पीढ़ियों का है। इंदिरा गांधी के ज़माने से, फिरोज गांधी के ज़माने से रहा है उनका परिवार का इस इलाके से, रायबरेली से रिश्ता रहा है, और कई सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, किस तरीके से लोगों को अपना माना है। तो जब अमेठी से रायबरेली शिफ्ट करने का फैसला किया, तो जैसे कह रहे थे प्रमोद जी ना कि कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते, जब प्रियंका गांधी थी या फिर सोनिया गांधी थी, अब जब राहुल गांधी हैं, तो एक कह सकते हैं कि शिफ्ट हुआ है। और मार्मिक अपील जो चिट्ठी में की थी जब राज्यसभा के लिए चली गई थी और उन्होंने लोकसभा की सांसदी छोड़ दी थी सोनिया गांधी ने, तो उसी भरोसे, रिश्ते नाते और सदियों से। सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी किया पंकज जी क्योंकि स्मृति ईरानी इसी को आधार बना रही है। उन्होंने तो हर बार राहुल पर तंज यही कसा है कि क्या कोई अपना परिवार बदलता है। जनता के बीच जब जब वो गई हैं तो उन्होंने हर बार इसी आधार पर राहुल गांधी पर तंज कसा और हमला बोला। जी हाँ, बिल्कुल। स्मृति ईरानी अमेठी को लेकर इस संदर्भ में बार बार चुनौती दे रही हैं राहुल गांधी को, और वो इसीलिए कह रही थी, वो दिखा रही थी कि उन्होंने घर बना लिया अमेठी में। राहुल गांधी का अपना कोई घर नहीं रहा, इतने सालों तक वो सांसद रहे, उनका आना जाना लगा रहा,
और इस लिहाज से वो उन पर हमले करती रही हैं। लेकिन अगर देखें तो रायबरेली भी तो गांधी नेहरू परिवार का ही एक गढ़ रहा है। वहाँ पर भले ही चेहरे बदलते रहे, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी हो गई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बात की चर्चा आने वाले दिनों में होगी कि अमेठी से राहुल गांधी क्यों नहीं, कोई गांधी नेहरू परिवार क्यों नहीं। और स्मृति ईरानी ही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तो करेंगे ही। बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। जो बीजेपी है वो इस पर पहले भी हमला बोल रही थी और अब आखिरकार जब फैसला हो गया तो इस पर अब देखना होगा बीजेपी का क्या बयान आता है। लेकिन पंकज जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, तो क्या यहां से, क्योंकि पहले तो यह तक हो रहा था कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई भी गांधी परिवार से उतरेगा भी या नहीं दोनों सीटों पे, लेकिन वायनाड के साथ साथ अब राहुल गांधी का रायबरेली से भी चुनाव लड़ना इस लिहाज से कि 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, क्या यह भी एक बड़ा फैसला माना जाए? क्या इस पर भी एक असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस के हर छोटा बड़ा नेता जो है वो इस बात की बार बार अपील कर रहा था। यूपी कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता, खुद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सब कह रहे थे कि परिवार के सदस्य को यहाँ से लड़ना चाहिए था। बात तो ये हो रही थी कि दोनों भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका दोनों लड़े, लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी लड़े, प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही, उसके पीछे राहुल गांधी के अपने तर्क थे कि वायनाड ने उनका बुरे वक्त में साथ दिया। 2019 में जब अमेठी से चुनाव हार गए थे और वायनाड के लोगों ने साथ दिया, तो अब कैसे छोड़ सकते हैं। और इसीलिए शायद ये मन में रहा होगा कि वो रायबरेली जब शिफ्ट कर जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे, तो शायद उस स्थिति में अगर सीट छोड़ने की नौबत आई और रायबरेली वो सीट हुई, तो हो सकता है उसके बाद प्रियंका गांधी उस जगह से चुनावी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं। हो सकता है कोई दूसरा नाम भी हो, लेकिन इस वजह से देरी हुई। और दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जब राहुल गांधी से मिले थे और उसके बाद भी उन्होंने 2-3 बार जब बातचीत हुई थी, खड़गे जी से भी उन्होंने ये बात कही थी कि चुनाव में नेताओं को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। वो खुद भी कन्नौज से लड़ रहे हैं और चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल और प्रियंका भी चुनाव लड़ें। इससे यूपी में एक बड़ा असर पड़ेगा कार्यकर्ताओं पर, उनके मनोबल पर, और ये बात आखिरकार राहुल ने मानी है और वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जब अखिलेश और राहुल सामने आते हैं तो वो, अगर हम वोट टर्नआउट और परसेंटेज की भी बात करें तो कहीं ना कहीं क्या ये वोट सहयोग के आधार पर शिफ्ट हो पाएगा? क्योंकि यूपी में कांग्रेस का वोट शेयर अगर सिर्फ 2-3% के अंदर ही सीमित रह चुका है और उसमें पिछले चुनाव में प्रियंका की ये बहुत बुरी हार, बहुत ज्यादा असर यूपी में ही कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं और उनके कैडर पर पड़ा था। देखिए, ये बात सही है और अखिलेश यादव लगातार प्रयोग करते रहे। और पिछली बार भी अगर देखिए 2019 में जब बीएसपी के साथ गठबंधन किया था तो बीएसपी को तो 2014 में खाता भी नहीं खुला था, लेकिन बीएसपी की सीटें बढ़कर 10 हो गई थी, तो वोट तो ट्रांसफर हो जाता है समाजवादी पार्टी का। और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के मिल जाने से जो कुछ वोटों में डिवीजन की गुंजाइश थी वो नहीं हो पा रही है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने दिल खोल कर गठबंधन किया, एक साथ चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, और आपने होर्डिंग बैनर पर भी देखा होगा राहुल गांधी एक तरफ है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की फोटो भी लगी हुई प्रचार में, तो ये बता रहा है कि दोनों ही सहयोगी दल और नेता आपस में साथ मिलकर लड़ रहे हैं बीजेपी से मुकाबले के लिए। और ये वोट ट्रांसफर होने वाली जो बात कही जाती है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। कांग्रेस का भले ही जितना ही कम वोट शेयर यूपी में क्यों न रहा हो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आखिरकार अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा ये तय हो गया है, नाम सामने आ गया और इस पर आज नॉमिनेशन भी होना है दोनों सीटों पर। इस पर भी सबसे बड़ी कवरेज आपको हम दिखाएंगे।